हम हमारे स्मार्टफोन डेली यूज़ करते हैं जिससे कई बार हमारे स्मार्टफोन जल्द ही स्लो हो जाते हैं जिससे वो 1 या 2 साल ही चलते हैं। कई बार तो 1 या 2 साल में ही ख़राब हो जाते हैं और इसलिए वो कई बार हैंग भी पड़ जाते हैं जिससे हमारे स्मार्टफोन की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप ऐसे कौन से सेटिंग्स कर सकते हैं जिससे आपका स्मार्टफोन तेज़ चलेगा और 4 से 5 साल तक ईजिली स्मूथ चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली सेटिंग है रिड्यूस एनिमेशन। कई बार हमारे स्मार्टफोन में अलग अलग एनिमेशन आते रहते हैं जिससे हमारा स्मार्टफोन स्लो हो जाता है, उससे हमारे स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस भी कम हो जाता है। इसे ऑफ करने के लिए अगर आपके पास कोई सैमसंग का स्मार्टफोन हो तो अपने सैमसंग के स्मार्टफोन में सेटिंग में जाकर एडवांस फीचर या ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद आपको एक रिड्यूस एनिमेशन ये ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका जो स्मार्टफोन का एनिमेशन है वो कम हो जाएगा या फिर बंद ही हो जाएगा। अगर आपके पास कोई दूसरा कंपनी का स्मार्टफोन हो तो उसमें आप सेटिंग में जाकर अबाउट फोन में क्लिक करें, उसके बाद बिल्ड नंबर या ऑप्शन पर आप 7 बार टैप करें। उसके बाद फिर से एक सेटिंग या ऑप्शन नया सेटिंग ऑप्शन इनेबल होगा, उस पर क्लिक करके आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे जो कि डेवलपर ऑप्शन या रिड्यूस विंडोज एनिमेशन। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको आपके स्मार्टफोन में जरूर दिखाई देगा। इनमें से अगर आपको कोई भी एक ऑप्शन दिखाई देता है तो उस पर जरूर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आप अपने जो एनिमेशन है उसका टाइमर भी सेट कर सकते हैं या उसे हमेशा के लिए बंद भी कर सकते हैं, जिससे आपका स्मार्टफोन का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो जाता है और परफॉर्मेंस भी एकदम बढ़ जाता है। हमारी दूसरी सेटिंग है अनयूज टब। आप अपने जो स्मार्टफोन यूज़ करते हो उसमें बहुत सारे अनयूज फाइल्स होते हैं या अनयूज एप्लीकेशंस होती है, साथ ही साथ बहुत सारा अनयूज डाटा भी होता है। इससे आपके स्मार्टफोन का स्टोरेज फुल हो जाता है, इससे हमारा स्मार्टफोन स्लो या हैंग भी हो जाता है। इसलिए आप डाटा डिलीट कर सकते हैं। अगर उसमें आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा हो तो आप अपने उस डाटा को पीसी लैपटॉप में स्टोर कर सकते हैं, जिससे ज़रूरत के वक्त आप इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी तीसरी सेटिंग है यूज स्टैटिक वॉलपेपर। हमारे स्मार्टफोन में हम कुछ अलग अलग वॉलपेपर्स लगाते हैं या कुछ वॉलपेपर्स लाइव वॉलपेपर्स भी लगाते हैं, जिसके लिए हम हमारा स्मार्टफोन का जो इंटरनेट है वो हमेशा ऑन रखते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे वो स्मार्टफोन की बैटरी है वो जल्द ही खत्म हो जाती है। इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन में सेटिंग पर जाकर लाइव वॉलपेपर ये नाम का ऑप्शन पर क्लिक करके वहाँ पर आपको एक गेस्चर ऑप्शन दिखाई देगा। उस गेस्चर ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने अंदर एक फिर से लाइव वॉलपेपर ये ऑप्शन दिखाई देगा, तो वहाँ पर आप लाइव वॉलपेपर बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लाइव वॉलपेपर बंद करेंगे जिससे आपका लाइव वॉलपेपर है जो बंद हो जाएगा और इससे आपकी बैटरी भी सेव होगी। उससे क्या होगा, आप अपना एक कस्टमाइज वॉलपेपर लगा सकते हैं, आप अपने मन का कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं, जिससे बैटरी भी कम यूज होगी और आपका इंटरनेट का यूज भी कम हो जाएगा, जिससे आपकी बैटरी भी ज़्यादा देर तक चलेगी। हमारी चौथी सेटिंग है अवॉइड वीज। कुछ समय पहले एप्पल ने अपने iOS 14 में वीजे फंक्शन अपने होम स्क्रीन पर ऐड किया था। ये फीचर अब बहुत सारे स्मार्टफोन में भी दिखाई देता है। इस फंक्शन से हमारे स्मार्टफोन में हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन दिखाई देती है या अलग अलग इंफॉर्मेशन भी हमें इस फंक्शन के जरिए मिलती रहती है। लेकिन इस फंक्शन को कंसिस्टेंटली यूज़ करने से या ज़्यादा देर तक यूज़ करने से हमारे जो स्मार्टफोन की प्रोसेसिंग पावर है वो कम हो जाती है, जिससे हमारा फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो भी कम होता है। तो आप इस फंक्शंस को अगर कम यूज़ कर सकते हो तो अच्छा होगा, या आप इस फंक्शन को बंद भी कर सकते हैं, जिससे आपका स्मार्टफोन का जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा देर तक बढ़ जाता है और स्मार्टफोन भी तेज़ चलता है। हमारी 5वीं सेटिंग है क्लियर कैश। हमारे स्मार्टफोन में सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप। इन सब ऐप्स को हम यूज़ करते हैं। इन सब ऐप को यूज़ करने से वो ऐप अपने स्टोरेज फोल्डर में एक कैच फाइल तैयार करते हैं, मतलब वो एक कैच फाइल कलेक्ट करते रहते हैं जो कि एक अनवांटेड फाइल होती है। कुछ समय के बाद ये कैच फाइल बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब 1 GB 2 GB तक भी हो जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे स्मार्टफोन का जो स्पेस है वो कम हो जाता है और उसमें अनवांटेड फाइल ज़्यादा आ जाती है। आपको इन कैच फाइल्स को चेक करते रहना चाहिए और इन कैच फाइल को भी क्लियर करना चाहिए। जिससे आप इसे कैसे क्लियर कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप पहले अपने स्मार्टफोन के सेटिंग ऑप्शन में जाकर स्टोरेज ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद कैच डाटा पर क्लिक करके डिलीट कैच डाटा पर टैप करें। उससे आपका मोबाइल का सारा अनवांटेड डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, जिससे आपका स्टोरेज भी क्लियर हो जाएगा और आपका स्मार्टफोन भी फ्री हो जाएगा। हमारी 6 नंबर की और आखिरी सेटिंग है फैक्ट्री रीसेट।
कई बार हमारे स्मार्टफोन में ऐप्स की वजह से कुछ बहुत सारा करप्ट डाटा भी आ जाता है, उससे एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है जिससे हम कई बार अपने स्मार्टफोन को रीसेट करते हैं, लेकिन ये सही ऑप्शन नहीं है। उससे आपका फ़ोन का पूरा डाटा क्लियर हो जाता है। इसलिए जब भी आप अपने स्मार्टफोन को फैक्ट्री रीसेट करें तो आप अपना डाटा का जो है जरूर बैकअप लें, जिससे आपका डाटा भी क्लीन नहीं होगा और आपका स्मार्टफोन है वो सही हो जाता है। उसके बाद आप अपना रेगुलर ऐप भी यूज़ कर सकते हैं और अपने डाटा को फिर से अपने स्मार्टफोन में डाल सकते हैं और उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये सारी सेटिंग्स पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर उनके भी स्मार्टफोन में ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने स्मार्टफोन को सही कर सकते हैं और उसकी जो लाइफ है वो फास्ट और तेज कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन को भी आराम से 3-4 साल ज़्यादा चला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगा। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव तो नीचे कमेंट करना ना भूले। अगर आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।